फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस और खासकर बायोटेक्नोलॉजी की। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि आज तक जो भी हम आरएनए के विषय में हमारी अवधारणाएं थी वो आज झूठी हो चुकी हैं और इसमें एक बहुत बड़ी खोज हुई है जिसका नाम है QT45। अच्छा, ये जो खोज हुई है इसमें जो भी वैज्ञानिक थे उनके नाम है वैज्ञानिक फिलिप हॉलगर और उनकी टीम। ये MRC लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन के अंदर ये रिसर्च हुई है। और इसके द्वारा अभी तक जो हमारी अवधारणाएं आरएनए को लेकर के थी उनको इसने झूठा साबित कर दिया है। QT45 एक अणु है जिसके अंदर मात्र 45 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अपने आप में इनकी जो अपनी संरचना है वो लंबी है, फिर भी ये अपनी कॉपी बनाने में सक्षम है। ये आरएनए अपनी कॉपी बना सकता है और इसने पुरानी सोच को बदल करके रख दिया है। आइए आज इसमें देखने वाले हैं कि ये QT45 और इसके इस मॉलिक्यूल के रिसर्च होने से हमारे अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मेडिकल साइंस पे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, नई खोज, एक अणु की खोज हुई है QT45। यह सिर्फ 45 न्यूक्लियोटाइड्स की जादुई लंबी श्रृंखला है। और अब आप अगर आप बेसिक नॉलेज भी होगी, मैं जैसा आपको इसमें दिखाने वाला हूं कि आरएनए और डीएनए को लेकर के हमारी जो अब तक की सोच है वो क्या कहती है। देखिए, आप जानते होंगे कि जो डीएनए है उसे माना जाता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए को लेकर के होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसी तरीका से अगर हम इसके बेस की बात करते हैं तो डीएनए का जो बेस है वो ATCG, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। और वही अगर हम आरएनए को देखते हैं तो AUCG। इनके द्वारा ये बेस अक्षर हैं, इनके द्वारा इनको बना हुआ माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, जैसे डीएनए क्या फंक्शन करेगा, अगर हम डीएनए की बात करें तो जानकारी को स्टोर करना, उसका ब्लूप्रिंट या उसका नक्शा होता है डीएनए। जबकि हम आरएनए की जब बात करते हैं तो जानकारी को पढ़ना और उस काम के लिए उसे काम के रूप में बनाना, ये आरएनए का प्रयोग होता है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें और एंजाइम क्षमता की हम बात करते हैं तो जो डीएनए है वो रासायनिक क्रियाएं नहीं कर सकता, जबकि आरएनए होता है वो मुड़कर एंजाइम की तरह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और क्रियाओं को संपन्न कराता है। अभी तक हमारी सोच यही थी इसको लेकर के, लेकिन इस लेक्चर के बाद में आपकी सोच में और बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। देखिए, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस और महत्व क्या है वो तो हम बताएंगे। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जीवन शुरू करने के लिए बहुत बड़े और जटिल अणुओं की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जापान का हायाबुसा 2 जो कि 2010 में लॉन्च हुआ, 2020 के आसपास ये पृथ्वी पर लेकर के आया था और ये गया हुआ था एक उपग्रह के ऊपर, जहां से ये कुछ सैंपल्स लेकर के आया। ये सैंपल्स बताते थे, जो कि मैंने एक लेक्चर बनाया था, कि जो जीवन है उसकी बेसिक इकाई क्या है, जो मैं आपको बता रहा था ATCGU। ये हमारे जीवन की बेसिक इकाई है जिनसे हमारे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो जो सैंपल्स लाए गए थे उन सैंपल्स में ये पता चला है कि ये ATCGU इस तरीका के जो बेसिक ब्लॉक्स हैं जीवन के, ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि उस रिसर्च ने ये बताया कि ये जो जीवन है ये पृथ्वी पर आया है तो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। वो लेक्चर प्लस ये दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वैज्ञानिकों ने ये बता दिया है कि जीवन को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा हमें जटिल अभिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। आत्म प्रतिलिपि सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्षम होते हैं। आरएनए के लिए बताया गया है ठंडा और हल्का क्षारीय पानी। ये छोटा अणु ठंडे और हल्के क्षारीय पानी में खुद की कॉपी तैयार कर सकता है। और ये अणु क्या है? QT45, जो कि आरएनए को रिप्लिकेशन करता है। अब देखिए, 1 ट्रिलियन रैंडम विकल्पों में से चुना। वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों आरएनए अनुक्रम के परीक्षण के बाद इस सटीक अणु की खोज की है। आरएनए और डीएनए, जो मैंने अभी आपको तुलनात्मक रूप से बताया है, 3 से 4 अरब साल पहले डीएनए और प्रोटीन से पहले आरएनए ही अस्तित्व में थे, ये भी इससे पता चला है। अब अगर हम आरएनए सूचना का भंडार और सक्रिय मजदूरी अगर एक तुलनात्मक रूप से देखें तो डीएनए सिर्फ जानकारी स्टोर कर सकता है। एक तरीका से जानकारी को स्टोर करके रखने का कार्य डीएनए का होता है, जबकि जबकि आरएनए जानकारी रखने के साथ साथ रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और इसको सक्रिय करता है। अब देखिए, डीएनए और आरएनए के बीच बुनियादी अंतर क्या है? वैसे तो अभी मैंने आपको जो बताया है वो है, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः देखा जाता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है।
मुख्य कार्य क्या है? जैसा कि आपको शुरू में मैंने अभी बताया कि मुख्य कार्य ये है कि जो डीएनए है वो जानकारी को स्टोर करके रखता है, नेक्स्ट जनरेशन में उसको पहुंचाने का कार्य होता है, जबकि आरएनए के अंदर जानकारी को समझना और उसको काम पर लगाना, यानी कि मुख्य कार्य उसका है भूमिका लेना और पार्टिसिपेशन करना। आधुनिक चिकित्सा में अगर जो ये रिसर्च है जो आती है, ये बताती है कि आधुनिक चिकित्सा में इसका जो भविष्य है वो ये है कि एमआरएनए वैक्सीन और नई दवाओं के निर्माण में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है ये खोज। आइए थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन पर विचार कर सकते हैं। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को सबसे अधिक वैज्ञानिक समर्थन किस आधार पर मिलता है? चार विकल्प आपको दिए गए हैं, अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। पहला देखिए, आरएनए का आकार डीएनए से बड़ा होना। दूसरा, आरएनए की जानकारी स्टोर करना और एंजाइम की तरह कार्य करने की दोहरी क्षमता। तीसरा, आरएनए का अत्यधिक स्थिर और अपरिवर्तनीय होना। और चौथा, आरएनए में यूरिसिल यानी यू की अनुपस्थिति। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, QT45 अणु की खोज ने स्वयं प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन से जुड़ी किसी पुरानी वैज्ञानिक मान्यता को चुनौती दे दी है? पहला है, केवल बड़े और जटिल अणु ही स्वयं की कॉपी बना सकते हैं। दूसरा, स्वयं प्राकृतिक केवल गर्म पानी में संभव है। तीसरा, डीएनए के बिना कोई भी अणु स्वयं को नहीं दोहरा सकता। और चौथा, स्वयं प्राकृतिक के लिए प्रोटीन का होना अनिवार्य है। अब देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जो मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च जापान के अंदर हुई है वो बताती है कि जीवन की जो शुरुआत है जरूरी नहीं है कि वो अर्थ पे ही हुई है, बल्कि अन्य ग्रह हैं वहां पर भी जीवन की शुरुआत हुई है। लेकिन जीवन के लिए सबसे ज्यादा सुगम स्थिति बनती है अर्थ के ऊपर, इसीलिए अभी तक तो ये माना जाता है कि जीवन सिर्फ अर्थ पर है। और एलियंस जैसी जो अवधारणा है उनकी भी जितने भी हाइपोथेसिस आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सत्य होते ही तो जा रहे हैं कि नहीं, अर्थ को छोड़कर भी जीवन संभव है। करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे या डीएनए जैसी कोई जटिल व्यवस्था नहीं थी। तो वह पहला रसायन कौन सा था जिसने पहली बार खुद को दोहराना, कॉपी करना शुरू किया? वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत किसी जादुई घटना से नहीं बल्कि रसायन विज्ञान के एक निर्णायक कदम से हुई मानी जाती है। और वो क्या है? ATCG। ये चारों, और AUCG, यूरेसिल, ये है आरएनए। तो ये जो क्रिया है इनमें ATCG और AUCG ये केमिकल की घटना होने से, ये क्रिया होने से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, वो जो मैंने अभी आपको समझा है, संरचना डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए डीएनए और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। आगे देखेंगे अक्षर कौन कौन से हैं, ATCG और इसमें है AUCG। मुख्य भूमिका, जानकारी स्टोर करना, नक्शा ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करना, और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो जानकारी को पढ़ना और उसको फंक्शन करना। एंजाइम क्षमता, रासायनिक क्रियाएं नहीं कर सकता डीएनए, जबकि आरएनए ये रासायनिक क्रियाएं करता है। आरएनए खास है क्योंकि डीएनए की तरह जानकारी रख सकता है और प्रोटीन की तरह काम भी कर सकता है। तो आप सोचिए, आरएनए अपने आप में खास है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस 1960 का सिद्धांत क्या कहता है? लगभग 3 से 4 अरब साल पहले डीएनए और प्रोटीन से भी पहले जीवन की शुरुआत अकेले आरएनए से होगी। ऐसा मानते हैं कि आरएनए से इसकी शुरुआत हुई होगी। अब क्योंकि दोहरी शक्ति क्या है, आज डीएनए जानकारी रखता है और प्रोटीन काम करता है, लेकिन शुरुआती दौर में आरएनए अकेले दोनों कार्य करता था। डेटा स्टोरेज का कार्य है जैसा कि आप डीएनए का कार्य है, लेकिन अनोखी क्षमता आरएनए के पास है जो खुद को मोड़कर एंजाइम जैसे आकार ले सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर सकता है। रासायनिक क्रियाएं करके जीवन बनाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा एक चक्र आपको दिख रहा होगा। डेटा स्टोर भी कर सकता है, जीवन, है ना। यहाँ पे देखिए, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो आरएनए की हम बात कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य है, वैज्ञानिक दशकों से आरएनए की तलाश कर रहे थे जो अपनी कॉपी खुद बना सके, और ये जो रिसर्च, ये जो हाइपोथेसिस दिखाता है कि आरएनए अपनी प्रतिलिपि खुद बना रहा है। समस्या है, प्रकृति में स्वयं प्राकृतिक इतनी मुश्किल क्यों है? अब तक ये माना जाता था कि खुद को दोहराने वाले सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए बहुत ही बड़े और जटिल होते होंगे, लेकिन इस रिसर्च के द्वारा, इस हाइपोथेसिस के द्वारा ये सामने आता है कि बड़े आरएनए प्राकृतिक रूप से इनको अपने आप बनना लगभग असंभव और बहुत कठिन है, जबकि छोटे आरएनए ये आसानी से बन तो सकते हैं, लेकिन इनमें जटिल कम, जैसे खुद की कॉपी बनाना, करने की क्षमता नहीं होती। वैज्ञानिकों का एक ऐसा अणु की तलाश थी जो आकार में छोटे हों लेकिन काम बड़े कर सकें।
और वही कार्य पूरा किया है QT45। और ये जो QT45 है, जीवन की शुरुआत समझने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। इसके खोजकर्ता जो मैंने आपको बताया है, वैज्ञानिक फिलिप फॉल्गर और उनकी टीम। संस्थान है MRC लेबोरेटरी ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन के अंदर। और यह नव खोज, ये जो नई खोज है, QT45 अणु में सिर्फ मात्र 45 ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो लंबे हैं, फिर भी अपनी कॉपी बनाने में सक्षम है। इसने पुरानी सोच को बदल करके रख दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, प्रयोगशाला प्रक्रिया 1 ट्रिलियन से एक अणु तक का सफर कैसे तय करता है। विशाल शुरुआत, 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड लंबी 1 ट्रिलियन लाख करोड़ रैंडम आरएनए श्रृंखलाएं बनाई गई। उसके बाद में फिर इसमें क्या किया गया, छटाई की गई। इनमें से केवल 3 ऐसे आरएनए चुने गए जो आरएनए टुकड़ों को जोड़ सकते हैं। उसके बाद में म्यूटेशन कराया गया। इन तीनों को मिलाकर कई बार बदला और चयन की प्रक्रिया से गुजारा गया। जब अपने आकार बदलता है आरएनए, डीएनए, तो अपने आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उसका म्यूटेशन कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर के अब क्या किया गया कि चयन की प्रक्रिया की गई। परिणाम आता है, अंत में QT45 का निर्माण हुआ, जो कि आत्म प्रतिलिपि, अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और इसी की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने यह सारा कार्य किया था। अब QT45 काम कैसे करता है, देखिए, अनुकूल परिस्थितियां क्या है, कहां पर ही काम करेगा, तो ठंडा और हल्का क्षारीय। जो वाटर होना चाहिए वो एल्कलाइन होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। दूसरा, अब इसका पहला चरण देखिए, QT45 अपने पूरक यानी कंप्लीमेंट्री आरएनए स्टैंडर्ड का एक कॉपी बनाता है, जैसे किसी सांचे का निर्माण किया गया हो। उसके बाद में क्या होगा, दूसरा चरण, फिर उसे नई कॉपी जो सांचा बनाया गया है का उपयोग करके खुद एक बिल्कुल नई प्रतिलिपि तैयार कर देता है। और यहाँ पर कंप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिखाई भी गई है। जैसे यहाँ पर पहले में क्या है कि अपना पूरा कंप्लीमेंट्री आरएनए स्टैंड तैयार करता है, और ओरिजिनल क्या है, QT45, और यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीमेंट्री। तो इसने क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर तैयार कर लिया। हालांकि अभी ये दोनों प्रतिक्रिया एक साथ एक ही जगह पर सफल नहीं हुई हैं, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेशन की दिशा में सबसे बड़ा कदम जरूर है। देखिए, ये खोज दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, पुरानी धारणा थी, उसको तोड़ा गया है। पुरानी धारणा जो अभी तक माना जाता है कि इस खोज ने इस पुरानी धारणा को तोड़ दिया है कि केवल बड़े और जटिल अणु ही जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसने बताया है कि जीवन की शुरुआत छोटे, जिसमें कि मात्र 45 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनसे भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो पुरानी जो परंपरागत सोच थी उसको इसने ब्रेक किया है। और दूसरा, नई वास्तविकता इसने दी है। छोटे अणु की शक्ति यह साबित करता है कि जीवन की शुरुआत के लिए सही परिस्थितियां हों तो महज 45 न्यूक्लियोटाइड लंबे और छोटे आरएनए की आवश्यकता थी। सिद्धांत को प्रमाण यह है कि यह खोजा गया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को एक ठोस और व्यवहारिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। जीवन किसी जादू से नहीं बल्कि रसायन विज्ञान से शुरू हुआ है। क्लियर। और देखिए, दुनिया की इस खोज से क्या फायदा होने वाला है हमारे दैनिक जीवन में। पहला देखिए, प्रयोगशाला में जीवन। वैज्ञानिक अब जीवन के सबसे पहले कदम को लैब में समझ और दोहरा सकते हैं। दूसरा है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी कृत्रिम जीवन प्रणालियां, सिंथेटिक सिस्टम्स के निर्माण में अभूतपूर्व मदद मिलेगी इससे। तीसरा है बेहतरीन वैक्सीन। कोविड-19 जैसी कोई भी महामारी आएगी तो जो हमने एक सेल पर कार्य कर लिया है, तो हमें उसको समझने में और उसके लिए जल्दी से वैक्सीन निर्माण करने में हमें मदद मिलने वाली है, क्योंकि जो वैक्सीन mRNA पर आधारित होती हैं वो ज्यादा प्रभावी और उस बीमारी के इलाज को संभव बनाती हैं। जैव प्रौद्योगिकी, आप देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में भी हमें एक नया इसमें बूस्ट मिलेगा। नई और उन्नत दवाएं, बायोटेक और मेडिसिन की खोज के लिए इसने नए रास्ते जरूर खोले हैं। तो इसके लिए इसका जो प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन पर भी आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो मेरा ऐप है PRS ऑफिशियल, जो आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही कॉस्ट कटिंग में आपके लिए जीएस, स्टैटिक पार्ट के लिए ज्योग्राफी से लेकर के आपको एथिक्स हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सभी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्लास लाइव मिलेंगी, जाइए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।